तो भाई अपन ने अभी तक लगभग जो बीमारियां पढ़ी थी उनके अंदर कुछ ही क्या ज़्यादातर बीमारियों में संक्रमण हो रहा था ब्लड के अंदर, ब्लड में भी आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी के अंदर। लेकिन ये जो थैलेरिया एनुलेटर जो बीमारी है थैलेरियोसिस, इसका जो कारक है परजीवी जो है प्रोटोजोआ जो है वो उसका नाम क्या है? थैलेरिया एनुलेटर। क्या नाम है? थैलेरिया एनुलेटर। थैलेरिया एनुलेटर जो है वो भी करता तो ब्लड के अंदर संक्रमण में, ब्लड के अंदर सेल होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या करता है? संक्रमण करता है। कुछ एक डब्ल्यूबीसी होती है जो कि शरीर के अंदर जो लिम्फ वेसल्स होती है, दो चीजें होती हैं, ब्लड वेसल, एक होती है लिम्फ वेसल। क्या होती है? तो ब्लड वेसल, एक क्या होती है? लिम्फ वेसल। ब्लड के अंदर तो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है? ब्लड वेसल के अंदर किसका फ्लो होगा? ब्लड का। लिम्फ वेसल जो होती है इसके अंदर किसका फ्लो होता है? लिम्फ का। किसका? लिम्फ का। जैसे यहाँ पर ये होता है लिम्फ क्या है? लिम्फ जो ब्लड वेसल होती है, ऐसे समझो कि कोई खेत के अंदर कोई खेत है, ठीक है? एक पाइपलाइन जा रही है जो पानी लेके जा रही है खेत के अंदर, और कई बार क्या होता है इस पाइपलाइन से हल्का हल्का पानी रिसाव होता है। ऐसा नहीं होता? हल्का हल्का पानी क्या होता है? रिसाव होता है, ठीक है? तो ये सेम वही कहानी है। ब्लड वेसल जो होती है, इस ब्लड वेसल हल्का हल्का लिम्फ का, एक फ्लूइड का, अजीब से ही तरल का क्या होता है? रिसाव होता है। क्या होता है? रिसाव, ठीक है? वो रिसाव को अपन क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं? ये रिसाव जो है इसके अंदर भी काम की चीजें होती है। ब्लड से बन रहा है तो काम की चीज थोड़ी है। ये रिसाव ऊतकों के अंदर जाता है, ऊतकों से लिम्फ वेसल क्या करती है? उसको लिम्फ नोड के पास भेजती है। लिम्फ नोड ऐसे होती है, जैसे लिम्फ वेसल है इसके अंदर लिम्फ नोड, फिर लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, ऐसे क्या होती है? इनके बीच में जो लिम्फ नोड होती है इनको बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। अब भाई ये जो फ्लूइड आ रहा है, जो तरल पदार्थ आ रहा है, तो ब्लड का हिस्सा एक तरीके से देखा जाए, इसका हिस्सा है। बस इसमें थोड़ा बहुत क्या है? कचरा है। क्या है? कचरा, गंदगी है ना? तो ये जो लिम्फ वेसल है ये वाली, इसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो कचरा है, तो यहाँ जब ये लिम्फ जो है, जो ब्लड जो फ्लूइड जो है ये लिम्फ नोड के अंदर आएगा, तो लिम्फ नोड क्या करती है? इसके अंदर जो भी गंदगी है, XYZ मानो कोई बैक्टीरिया भी है ना, उसको क्या करती है? लिम्फ नोड नष्ट कर देगी। क्या कर देगी? लिम्फ नोड के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है? क्या होती है? डब्ल्यूबीसी के अंदर मेनली होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, ठीक है? लेकिन आप मोटा मोटा जाते हो क्या होती है इसमें? डब्ल्यूबीसी। मैंने पहले बताया था आपको, ये डब्ल्यूबीसी नाम क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी होती है, जो भी इस लिम्फ के अंदर इंफेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उसको क्या करती है? निपटा देती है, मारती है, ठीक है? और जितना ज्यादा संक्रमण होगा डब्ल्यूबीसी के क्या होगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो मैंने पहले आपको ये कहा कि थैलेरिया बीमारी है, इसका कार्य क्या है? ध्यान से सुनना। कार्य क्या है इसका? थैलेरिया एनुलेटर का कार्य है थैलेरिया एनुलेटर, ठीक है? थैलेरिया एनुलेटर एक बचपन की अवस्था होती है जिसको बोलते हैं साइजोन। क्या बोलते हैं? साइजोन। इसी बचपन की अवस्था साइजोन, ठीक है? साइजोन जब अवस्था होती है वही संक्रमण करती है। साइजोन जो प्रोसेस है ना, साइजोन की जो फेज है वो क्या करती है? संक्रमण करती है। थैलेरिया एनुलेटर जो साइजोन होती है वो संक्रमण करते हैं किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी। इसमें संक्रमण करते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। जब डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। भाई यहाँ पर जब संक्रमण होगा डब्ल्यूबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। बहुत ज्यादा संख्या में से बढ़ती जाएगी, यहाँ सूजन क्या होगी? घटेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक है? वही कहानी। ये साइजोन डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण करता है। जब जांच की जाती है डब्ल्यूबीसी के अंदर इस थैलेरिया एनुलेटर क्या मिलते हैं? साइजोन। क्या मिलते हैं? साइजोन मिलते हैं। साइजोन दिखाई कैसे देते हैं? जब जांच की जाती है तो दिखाई देते हैं आसमानी जो बादल होते हैं, ठीक है? बादल ऐसे देखें ना, सफेद सफेद जैसे धब्बे हो, उस तरह, ठीक है? आसमानी धब्बे की तरह ऐसे दिखाई देते हैं, आसमानी धब्बे की तरह। ऐसा लगता है कि भाई डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या एक आसमान, एक बादल सा है, अंदर क्या एक बादल सा है, छोटा बादल, इस तरह का आ रहा समझ, ठीक है? मोटी मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि भाई थैलेरिया एनुलेटर इस बीमारी का कारक है, ये प्रोटोजोआ है। इसकी जो साइजोन जो है, जो साइजोन अवस्था, कौन सी अवस्था है? बचपन की अवस्था को साइजोन बोलते हैं, ठीक है? बचपन की अवस्था। थैलेरिया एनुलेटर
साइटोन डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण करते हैं, जो कि हमें ये जो साइटोन है आसमान में कभी कभी दिखाई देते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ पाई जाती है? लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ नोड में। कहाँ पाई जाती है? लिम्फ नोड में। कहाँ पाई जाती है? लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। अब जब इसके अंदर संक्रमण होगा तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण होगा तो डब्ल्यूबीसी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो इनके अंदर क्या आ जाती है? लिम्फ नोड में क्या आ जाती है? ठीक है। आ रहा है क्या संख्या? लिम्फ नोड बहुत सारी होती है, लिम्फ वेसल बहुत सारी है, जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे ही शरीर के अंदर क्या होती है? बहुत सारी लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल होती है। लेकिन अपन देख नहीं सकते, कुछ एक भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने आपको मैंने बताया होगा गला के अंदर, यहाँ पर गले के आसपास, ठीक है, दोनों तरफ इधर भी लिम्फ नोड महसूस कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। या फिर पेट के नीचे जो नर्व बछड़ा होता है उसके आसपास जो उसका पेनिस होता है, पेनिस के आसपास के एरिया, ठीक है, वहाँ पर भी आप फील कर सकते हो। या पीछे जो टांगे हैं, ठीक है, जैसे आगे अपन यहाँ फील करते हैं, पीछे भी आप दोनों जो जांघ होती है उसके ऊपर की तरफ बीच आगे समझ आप फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आपको क्या फील करना होता है? गर्दन के ऊपर, ठीक है, टांगों के पास में आ रहा है समझ कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फ नोड सूजन क्यों आती है? आगे समझ। तो ये कहानी मोटी मोटी। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है? पहली चीज तो ये कि बीमारी मेरी जो होती है छोटे बच्चे बछड़े होते हैं, इसमें होती है छोटे बच्चे बछड़े, क्योंकि भाई छोटे बच्चे बछड़े जो होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर क्या होता है? कम होता है, उनके अंदर ज़्यादा इस बीमारी का प्रभाव पड़ता होने में बड़े हुई हो सकती है बड़े जानवरों में, लेकिन मेनली किसमें होती है? छोटे बड़े जानवर तो झेल लेते हैं, उनके अंदर ज़्यादा नुकसान पड़ता है, वो अपने नॉन कहा, ठीक है। लेकिन छोटे जो बछड़े होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, वो बीमारी को झेल नहीं पाते हैं, उनके अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं। तो पहली चीज़ तो तेज बुखार आएगा, क्या आएगा? तेज बुखार आता है। और लिम्फ नोड में क्या जाती है? लिम्फ नोड आप तो गले का आसपास फील कर सकते हो, ठीक है। लिम्फ नोड ये तो लिम्फ वेसल है पूरी, लिम्फ वेसल के अंदर बीच में क्या होते हैं? लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। संक्रमण में क्या होता, कहाँ होता है इसका? डब्ल्यूबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी से क्या हो जाती है? बहुत सारी मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे जैसे डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी सूजन बढ़ती जाएगी, सूजन बढ़ती जाएगी, ठीक है। नॉर्मल चीज है। जैसे माना यहाँ चोट लगी, ठीक है, यहाँ चोट लगेगी आपके, जैसे चोट लगेगी पास के जो वातावरण के बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, जैसे वो अंदर जाएंगे उनको मारने के लिए कौन आती है? डब्ल्यूबीसी। जितनी ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी इकट्ठी होगी सूजन उतनी ज्यादा जल्दी मिलती है। ऐसा समझ में? सेम चीज यहाँ पर, ठीक है। बाकी वही डब्ल्यूबीसी के अंदर संक्रमण हुआ तो वो भी एक ब्लड का ऐसा ही है। आगे चल के रेडी में जैसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं, उनके शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर भी आगे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दर्द, यहाँ पर गांठें हो रखी है, लिम्फ नोड सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर दर्द होता है। तो बछड़े को दूध पीने में क्या होती है? दिक्कत, समस्या होती है। दूध पीने में बछड़ा क्या कर देता है? इसीलिए छोटे बछड़े आप लोगों ने बुलाए और कहे कि भाई दूध नहीं पी रहा 2 दिन हो गए, तो सबसे पहले आप जाओ टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर चेक कर दिया यहाँ पर लिम्फ नोड सूजन में चेक करो, सूजन ज़्यादा है इसका मतलब मलेरिया। क्या है? मलेरिया। उपचार करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस है अगर बछड़ा में दूध नहीं पी रहा तो ये समस्या मलेरिया का चांस, ठीक है। आसमानी तत्व कितने दिखाई देते हैं? बीमारी किसमें होती है? बछड़े और लक्षण के अंदर पहला तेज बुखार में तेज नहीं है तो भी अब चेक कर लेना, ये नहीं होगी तो पता चले बीमारी कल हुई है, शाम को हुई है, अभी हुई है, बुखार कितने बढ़ेगा? बुखार जरूर होगा, ठीक है। लिम्फ नोड में क्या जाती है? लिम्फ नोड में गले की दोनों तरफ, गले की दोनों तरफ, आगे वाले पैरों के पास, आगे वाले पैरों के पता करो तुम आप कान के पास ढूंढ रहे हो,
ये सबका सिस्टम इसी से प्रोड्यूसर होता है। फिर मैंने कहा था कि इसके ऊपर इसका फिर आगे चल कर टाइम में इलाज नहीं करोगे, आरबीसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आरबीसी संख्या क्या होती है, गड्ढे लगती है, आरबीसी का गड्ढे क्या होगा, जो पसली आंखें होती है वो एकदम उभर जाती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने मतलब ये नहीं कि बाहर निकल गई तो जंगल में वैसे बाहर निकल के उभर जाती है। क्या जाता है, कंचे जो होती है तो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये जो ये होती है ऊपर ये एकदम सूज जाती है। ठीक है, खून कमी का सबसे बड़ा सिम्टम है जब बॉडी अंदर खून कम बढ़ रहा है तो आप देखना, नोटिस करना उसकी आंखें हैं जो कंचे वो तो अंदर घुस जाएंगी, लेकिन ये जो है इनमें क्या जाती है, सूजन आ जाती है आंखों में सूजन। पानी वो सेल खिला रही होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रूल है। गाँव में है आधा दस याद रखा क्लास लेकिन मैं तो चला जाता सर लेते क्लास सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। कौन सी मैच पढ़ रहे हैं, ले लिया, नेक्स्ट लिखो। चलो बिठा दो। उपचार के अंदर क्या रखा, पशु को तेज क्या लगाओ, ठीक है, कितना 4 से 5 बच रहे हैं, थोड़ा बच रहा आइए। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बुटालेक्स या ज़ुबियोन, ये तो कंपनी का नाम है। साल याद रखना क्या होता है, बुटालेक्स। तो मार्केट के अंदर आपको दवा मिलती है बुटालेक्स के नाम से,
ये एक और नाम आता है जूलियो, क्या नाम है? आप तो जो मिल जाए वो काम में ले सकते हो, दोनों में 60 रहेंगे। 60 क्या होता है? उपरा क्या होता है? उपरा, ठीक है। मात्रा की बात करें अपन, कितनी मात्रा में देगी? 1 ml 20 kg बॉडी, 1 ml 20 kg बॉडी वेट, ठीक है। उनने में ज्यादा जाए तो लिख लेना बात, इतना ध्यान से थोड़ा करोगे, वापस आके पढ़ने के मिनट सुन लो ध्यान से। 1 ml 20 kg बॉडी, अगर बचना 20 kg का तो कितना लोग? बचना 30 kg का है तो है ना, आप अंदाजा लगा लेना। मतलब आप ज्यादा 2 ml ले सकते हो छोटे बच्चों को। 40 kg से बचना, वजन ज्यादा नहीं होगा, 60 होगा, है ना। 2 ml से ज्यादा नहीं देंगे। तो रूट क्या है? डीप आई, डीप का मतलब गहराई में रहना चाहिए, ठीक है। पुट्ठे पर कभी भी नहीं लगाना। माना बड़े पुष्पों के आप लगाते हो, बड़े पुष्पों के अंदर आप लगाते हो, तो बड़े पुष्पों के अंदर भी कहाँ लगाओ? कैसे लगाना है? डीप आई कहाँ लगता है? गर्दन की मांसपेशी। कहाँ लगता है? गर्दन की मांसपेशी, ये जो है ना, गर्दन और गर्दन की मांसपेशी यहाँ पर, ठीक है। पुट्ठे पर नहीं लगाना, पुट्ठे पर यहाँ डीप आई नहीं लगना। आ गया ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे एंटीबायोटिक। आप लगाना चाहो बायोटिक से जरूरत नहीं है, लगाना चाहो एंड्रो, नाक से थोड़ा बहुत स्टार्ट वगैरह वो ठीक हो जाएगा। एंड्रोफ्लोकेसिन वही 2-3 ml रूट आइए, बाकी भी कॉम्प्लेक्स प्लस सीपीएम 2 ml आई। यहाँ पर एक चीज और है, माना आपके पास दोनों ही नहीं है, ये नहीं है, फिर क्या लगाओगे? बेरेनिल। क्या लगाओगे? बेरेनिल में 50% चांस होते हैं, कई बार ब्लड दे देता है, कई बार ब्लड नहीं मिलता। मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो वो लगा के लगाना पड़ेगा। मात्रा इसकी पूरी है बेरेनिल, वो डिसाइड क्या है, ठीक है। दिक्कत कौन कमी वैसे रेयरली होती है, हो जाए तो पूरा ट्रीटमेंट करना ब्रेडास वगैरह वगैरह सा जरूरत पड़ती थी, ये बात पहले नहीं पड़ जाएगी। बुखार हो ज़्यादा आता है, बुखार जाए नहीं पता मर जाता। तो वैसी कंडीशन आ जाए आपके पास, बताइए ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है, इलाज पता लग रहा है। ड्रग ऑफ चॉइस सबकी याद होनी, बिना ड्रग ऑफ चॉइस से आप इलाज नहीं कर पाओगे, है ना। पहली चीज जरूरी कौन सी रहेगी? ये सबसे पहले इसकी को बचाओ, लिख लिया सबने? इसको बताओ इसका ले ले बताओ। Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. कि भाई बचाव जो है इलाज से बेहतर है। आप किसी बीमारी का इलाज करो उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, बचाव जरूर ले लें, बीमारी होगी। उसका एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। क्या है? टीकाकरण, है ना।
तो इसका टीकाकरण कर दो, बीमारी होगी ही। ठीक है, अब बच्चों में कई बार टीके की उम्र नहीं होती, उससे पहले बीमारी हो जाती, वहां दिक्कत हो जाती है ना। कम से कम 3 महीने की उम्र होनी, ठीक है, 3 महीने से आप नहीं लगा सकते, 3 महीने का होगा उससे पहले बीमारी हो जाए तब आप ट्रीटमेंट, ये समझ में, 3 महीने में हो जाए तो वैक्सीन लगवाना है, समझ में लिया कंप्लीट। नेक्स्ट को बचाव के अंदर वैक्सीन का नाम लिखूं, साइजोन वैक्सीन। साइजोन तो मैंने कहा था ना कि जो बीमारी होती है वो इसकी बचपन की जो अवस्था होती है साइजोन है ना, प्रोटोजोइक बचपन की अवस्था है साइजोन, उसके द्वारा बीमारी होती है। वैक्सीन का नाम क्या रखा फिर, ये जो वैक्सीन बनाई गई थी मैंने कहा था आपको, जब भी वैक्सीन बनती है वैक्सीन के अंदर वो जीव डाला जाता है, उसी पावर को क्या कर दी जाती है, कम कर देती है। जीव डाला जा रहा है, जीव कौन सा डाला जा रहा है, साइजोन कौन सा डाल रहे हैं, साइजोन डाल रहे हैं ना, नाम क्या दिया साइजोन वैक्सीन। ठीक है, बचाव के अंदर टीकाकरण के अंदर वैक्सीन कौन सी, साइजोन वैक्सीन, साइजोन वैक्सीन। ठीक है, ये जो वैक्सीन है साइजोन वैक्सीन, ये मात्रा 2 ml वैक्सीन, 2 ml रूट ऐसी रूट सबकट। पहला टीका कब लगेगा, 3 माह की उम्र पर, 3 महीने का जब होगा तब लगाना है। ठीक है, और फिर प्रति 3 वर्ष, मतलब आप ना भी लगाए तो वापस कब लगेगा, 3 वर्ष के 1-3 साल बाद वापस। मतलब कि ये वैक्सीन 3 साल तक कारगर, आपने रिवाइज यूज किया तो 3 साल तक इसकी एंटीबॉडी बनेगी, 3 साल तक रहेगी, 3 साल 3 वर्ष, 3 साल के बाद वापस रिपीट करें। ठीक है, मतलब आप जब भी लगा रहे हो 3 महीने उम्र पर लगाते हो तो वापस ठीक 3 साल के बाद लगाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष का होगा, 3 साल 3 महीने का होगा तब लगाने का। ठीक है, अब माना आप 1 साल की उम्र में लगाई थी, वापस जब वो 4 साल का होगा तब लगेगा, 3 साल के बाद लगेगा। अगर समझ में, मतलब पहली वैक्सीन जब आप लगाई थी, जब भी लगाया, चाहे पहले लगाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार, कभी भी दोनों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये है वही वैक्सीन। अगर कंप्लीट पहले हो जाएगा तो सरकार ने लॉक पहले हो जाएगा, 3 महीने से पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ट्रीटमेंट उपचार होने के बाद वैक्सीन लगाने कोई फायदा नहीं, सॉरी बीमारी होने के बाद वैक्सीन लगाने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैक्सीन तभी लगती है जब बीमारी ना हो, तो पहले। तो वैक्सीन का काम ये नहीं होता है कि उसके वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसा है जो वो जाकर लड़ लेगी। वैक्सीन केवल इतना करती है, बॉडी को एक्टिव करेगी, बॉडी खुद तैयार होती है लड़ने के लिए, लड़ेगी बॉडी ही, कौन नहीं लड़ेगा, वैक्सीन नहीं लड़ेगी। वैक्सीन तो बॉडी को क्या करती है, एक तरीके से एक्टिव करती है। ठीक है, जैसे माना पढ़ना तो तुमको ही है, मैं कह सकता हूँ कि भाई पढ़ लो, वैक्सीन वैसे ही काम करो कि पढ़ काम करो। ठीक है, काम तो बॉडी को ही करना। अपन ट्रीटमेंट करते हैं ना, ट्रीटमेंट जाके उसके ऊपर काम करता है, इसके ऊपर। हाँ, वहाँ बॉडी को काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ काम कौन करेगा खुद। आप जैसे मैंने कहा कि बीमारी के अंदर आप लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, रोटावैक्स लगाया है, यूबी जाएगा और यूबी डायरेक्ट जाकर साइलेंट पर अटैक करेगा, मारेगा। ठीक है, वैक्सीन ये काम नहीं करती। वैक्सीन तो बॉडी को एक्टिव करती है, बॉडी पहले ही तैयार सेना तैयार कर लेती है। फिर जब ये साइलेंट अंदर जाएगा, वैक्सीन की सेना तैयार करने वाली बॉडी से पहले एंटीबॉडी तैयार है, जैसे साइलेंट जाएगा एंटीबॉडी तैयार थी, जाके मार दी, उसको काम करने भी नहीं होगा, नहीं किया उसको बीमारी अंदर जाते ही निपटा दी। ऐसे वैक्सीन काम। ठीक है, आप बीमारी होगी फिर वैक्सीन लगा रहे हो, बीमारी होगी पहले ही साइलेंट अंदर है, बॉडी पहले एक्टिव है, तुम कितना एक्टिव करोगे। ठीक है,